क्या आपको पता है कि गलत ब्रोकर चूज करने की वजह से एवरेज ट्रेडर साल के 50,000 से भी ज़्यादा फालतू के चार्जेस में गवा देते हैं। इमेजिन, वो 50,000 आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का मैजिक दिखा सकते थे, लेकिन वो ब्रोकर के सर्वर मेंटेनेंस में जा रहे हैं। आप भी कंफ्यूज हो ना कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन में से कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। वेल, सवाल ये नहीं है कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, बल्कि सवाल ये है कि आपके लिए सही कौन है। इसीलिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के 4 सबसे बड़े ब्रोकर ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक को। हम कंपेयर करेंगे कि किसका यूआई कितना स्मूथ है, कौन कितनी ब्रोकरेज चार्ज करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस नाम से जिसने इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकरेज की शुरुआत की, यानी जीरोधा। जीरोधा उन लोगों के लिए है जो कि सीरियस हैं। इनका काइट प्लेटफॉर्म कटल फ्री है, कोई ऐड नहीं, कोई फालतू की टिप्स नहीं। जीरोधा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं ग्रो की। तो अगर आपकी एज 18 से 25 की है तो 99% चांस है कि आपने ग्रो इंस्टॉल किया होगा। ग्रो ने इन्वेस्टिंग को इतना आसान बना दिया है जितना कि स्विगी से पिज्ज़ा ऑर्डर करना। ग्रो का यूआई बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ग्रो एक बेस्ट ऑप्शन है। ग्रो में आप एक ही ऐप से म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एंजल वन की। ये ब्रोकर पुराना चावल है पर नए पैकेट में। ये उनके लिए है जो कि थोड़े एडवांस और प्रो इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं। तो ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रोकर आपके लिए रिसर्च और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे तो आप एंजल वन को यूज़ कर सकते हैं। पर क्या इसका इंटरफेस ग्रो जितना सिंपल है? वेल, बिल्कुल नहीं। इट्स हैवी, इट्स फॉर प्रोस। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपस्टॉक की। अगर आपको चार्ट्स पर ड्राइंग करना पसंद है तो अपस्टॉक आपके लिए है। जो लोग चार्ट पैटर्न्स और ऑप्शंस में ग्रीक्स को देखकर ट्रेड करते हैं उनके लिए अपस्टॉक एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आइए अब इन सभी ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्जेस की। इक्विटी डिलीवरी का मतलब है जो शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, यानी एक दिन से ज़्यादा के लिए। तो जीरोधा के ऊपर इक्विटी डिलीवरी पर कोई चार्जेस नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। तो ग्रो के ऊपर मैक्सिमम 20 रुपीज़ लगते हैं, और अगर 20 रुपये से कम आपकी ब्रोकरेज बन रही है तो उसके लिए आपको 0.05% चार्जेस देने पड़ते हैं। और एंजल वन पर भी मैक्सिमम 20 रुपीज़ लगते हैं और उससे कम के लिए 0.1%। और अपस्टॉक के ऊपर भी 20 रुपीज़ मैक्सिमम लगते हैं और उससे कम के लिए 0.1%। तो इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो एंजल वन और अपस्टॉक पर सबसे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं और जीरोधा पर बिल्कुल फ्री है। और अगर इक्विटी इंट्राडे की बात करें, यानी जो आप डे ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर कितने चार्जेस लगते हैं, तो जीरोधा के ऊपर मैक्सिमम 20 रुपीज़ लगते हैं और अगर उससे कम हो तो 0.03%। और ग्रो की बात करें तो ग्रो पर भी मैक्सिमम 20 रुपीज़ और उससे कम हो तो 0.05%। और एंजल वन की बात करें तो एंजल वन पर भी 20 रुपीज़ मैक्सिमम और उससे कम के लिए 0.03%। और अगर अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक पर भी मैक्सिमम 20 रुपीज़ और अगर उससे कम है तो 0.05%। तो इक्विटी इंट्राडे में मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही चार्जेस लगते हैं और अगर उससे कम अमाउंट की बात करें तो ग्रो और अपस्टॉक के चार्जेस ज़्यादा हैं। और अगर इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो जीरोधा के ऊपर मैक्सिमम 20 रुपीज़ और उससे कम के लिए 0.03%। और ग्रो की बात करें तो इसके ऊपर फ्लैट 20 रुपीज़ है और एंजल वन पर भी फ्लैट 20 रुपीज़ है। और अपस्टॉक की बात करें तो मैक्सिमम 20 रुपीज़ और उससे कम के लिए 0.05%। और अगर इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो सभी ब्रोकर के ऊपर फ्लैट 20 रुपीज़ के चार्जेस ही लगते हैं। तो इस तरीके से ये सारे ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो अब इनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग फीस भी देख लेते हैं। अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो जीरोधा के ऊपर आपको 200 रुपये देने पड़ते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। ग्रो और एंजल वन पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और अपस्टॉक अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता रहता है। कभी आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग भी मिल जाती है और कभी आपको पे भी करना पड़ता है।
और अगर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो ग्रो के ऊपर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर एंजल 1 की बात करें तो इसके ऊपर फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री है और उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेट 240 रुपये पर ईयर देने पड़ते हैं। और अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आप स्टॉक्स पर भी पहला ईयर बिल्कुल फ्री है और उसके बाद आपको 150 से 300 रुपये पर ईयर देने पड़ते हैं अकाउंट के टाइप के अकॉर्डिंग। और फाइनली अब जीरोधा की बात करें तो जीरोधा पर आपको अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर 300 रुपये देने पड़ते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि कंक्लूजन क्या है, आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। तो मैं आपको अभी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा और आप देख लेना आप कहां फिट होते हैं और उस हिसाब से आप अपना ब्रोकर चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें बिगिनर्स की, जो कि अभी अभी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, तो ग्रो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये सिंपल है, फ्री है और इसका यूआई बिल्कुल ईजी है। और अगर बात करें जो कि डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए जीरोधा एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलती और ये हाईली स्टेबल है। और अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो तो एंजल 1 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके ऊपर आपको एडवांस टूल्स, एडवाइजरी और अच्छे मार्जिन्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप चार्ट लवर हो, मतलब आप चार्ट को देखकर ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो अपस्टॉक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके ऊपर आपको बेस्ट चार्टिंग टूल्स और अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ग्रो ऐप को यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके आप ग्रो ऐप को यूज़ करना सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।